चलो तो बेटा बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं आज रिएक्शन नंबर 10 के बारे में, जो है हमारी आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 10 इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 10 इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन, या इसी को अगर हम आयोडीन की जगह कोई और हेलोजन यूज करें तो क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। बोलो पता चल रहा है यहां तक? देखो क्या होता है उसको देखते हैं अपन लोग जरा ध्यान से। अगर सबसे पहले हेलोफॉर्म क्या होता है उसको देखो, फिर आगे बताऊंगा। हेलोफॉर्म का मतलब होता है CH(X3). हेलोफॉर्म, जैसे मैंने ए बोला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्या आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा है? क्या होता है? CH(Cl3). बी मैं बोल रहा हूं ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्या होगा? CH(Br3). एंड सी आइडोफॉर्म, और क्या होगा? CHI3। जो आइडोफॉर्म होता है ना CHI3, इसका कलर होता है येलो, यानी ये क्या बनाता है? येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हम क्यों कराते हैं? क्योंकि येलो टेस्ट देता है ना। तो जैसे ये येलो प्रेसिपिटेट देगा वैसे अपने को पता पड़ जाएगा कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्लियर है? तो आज के बाद याद रखेंगे आइडोफॉर्म कैसा प्रेसिपिटेट देगा? येलो प्रेसिपिटेट देगा। बोलो कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपाउंड्स हैविंग CH3 CHOH and CH3 C double bond O group, है ना, ग्रुप gives आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? जिनके पास CH3 CHOH ग्रुप हो या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। ये कौन से टेस्ट देंगे बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बोलो क्लियर है? चलो देखो कैसे होगा आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म सेम है ना। देखो कैसे होगा उसको देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन दूं। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स which gives आइडोफॉर्म टेस्ट, इसको कंप्लीट कर दूं। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस I2। किसकी प्रेजेंस में? NaOH प्लस I2 की। अब देखो एक चीज, इस क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे। कई बार एग्जामिनर को पता है कि जो रिएजेंट है वो क्या है? NaOH प्लस I2। तो वो इसको कैसे करेगा? वो इसको NaOI लिख के भी दे देगा, या अगर आपका NaOH प्लस X2 होता तो आपको NaOX लिख के दे देगा। इसको देख के तो आप पहचान जाओगे, या इसको देख के पहचान जाओगे, लेकिन इसको देखते ही आप क्या खेल जाओगे? बोलोगे यार ये क्या चीज है? तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही NaOH रिएक्ट करता है I2 के साथ, तो एक तो देखो O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो एक तो बनेगा NaOI प्लस बनता है HI प्लस क्या बनेगा? HI। ठीक है, यानी एक आयोडीन ऑक्सीजन के पास आया और एक आयोडीन हाइड्रोजन के पास। तो अगर ऐसे लिख के दिया है तो समझ जाना, या ऐसे लिख के दिया तो समझ जाना वो हेलोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग compounds gives आइडोफॉर्म टेस्ट in presence of NaOH plus I2। NaOH और I2 की प्रेजेंस में कौन कौन से कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे? देखो चालू है। फर्स्ट ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड ऑप्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। फोर्थ ऑप्शन
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिफ्थ ऑप्शन PH C डबल बॉन्ड O H। अब बार बार नहीं बताऊंगा कि PH का मतलब बेंजीन रहेगा, याद रखना है अब, है ना। PH C डबल बॉन्ड O CH3। सेवेंथ PH C डबल बॉन्ड O CH3। एट्थ CH3 OH। नाइन्थ CH3 CH2 OH। टेंथ CH3 CH OH and CH3। 11th CH3 CH CH2 CH2 OH। 12th 13th 14th तुम बनाओ CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। लास्ट 15 CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड और H। चलो बताओ कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बोलो क्या फर्स्ट वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जो CH3 है ना, इनको बोलते हैं अल्फा CH3। क्या बोलते हैं? अल्फा CH3 ग्रुप। तो क्या इसमें अल्फा CH3 है? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? इसमें बोलो, इसमें तो दो दो है, तो ये तो और जोरदार देगा। इसमें बोलो अल्फा ये है ना, ये CH3 है? नहीं है, तो यार ये नहीं देगा। इसमें बोलो बेटा नहीं देगा क्योंकि CH3 नहीं है। देगा हाँ, कि ये वाला CH3 भी तो है, दोनों तरफ देख रहे हैं ना। हाँ ये वाला बोलो नहीं देगा क्योंकि CH3 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। इसमें बोलो हाँ ये CH3 है, दैट मीन ये शो करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। बोलो ये शो करेगा? हाँ, अरे दोनों सेम बन गए क्या? लो ऐसे। अब बोलो ये नहीं शो करेगा? ओह अच्छा कोई बात नहीं, लो CH2 और CH3। बोलो अब शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा CH3 नहीं है। बोलो ये शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा CH3 नहीं है ना, ये वाला, उसके साथ CH होना था। अब क्या यहां पे ये कंडीशन है तो ये शो करेगा कि नहीं? शो करेगा। पता पड़ पा रहा है? नेक्स्ट बोलो क्या यहां पे अल्फा है OH के साथ? शो करेगा? यहां पे बोलो बेटा ये अल्फा है, शो करेगा? नहीं करेगा। यहां पर देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या तीन हाइड्रोजन है? नहीं है ना, एक तरफ तीन होने चाहिए ना। नहीं है। यहां पर बोलो, यहां पर भी नहीं है, ये भी शो। वो वाला बोलो देखो CH3 है, ये शो करेगा। ये वाला बोलो, ये वाला क्या CH3 है? नहीं, तो ये शो नहीं करेगा। बोलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये पता पड़ी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे, कौन से कंपाउंड नहीं देंगे, ये अपने को पहचानना आ गया। बोलो चलो जरा देखो, अगर मुझसे बोला जाए मिथेनॉल और इथेनॉल इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो आइडोफॉर्म टेस्ट से। अगर मुझे बोल दिया जाए, देखो एक और दे देता हूं 16, मेरे को बोल दिया गया H C डबल बॉन्ड OH क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे बोला फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत जगह यूज होगा, इसलिए आइडोफॉर्म से एक क्वेश्चन हर साल आता है ना। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलो तो देखो अब बात करते हैं क्या है इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट हो कैसे रहे, क्योंकि अपने को पता भी तो होना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट हो कैसे रहे। तो देखो बात करते हैं किसके बारे में बेटा? मैकेनिज्म के बारे में। दैट मीन्स एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लूं या H ले लो चाहो तो, डबल बॉन्ड OH। बोलो क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं बेटा? NaOH प्लस
I2 के साथ, किसका करा रहे हैं NaOH प्लस I2 के साथ। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, अपने को वो देखना है, ठीक है। देखो कैसे होगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले होगी स्टेप नंबर फर्स्ट, जो होगी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन को चुराया जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन को चुराया जाएगा, है ना। कैसे, देखो मैंने बोल दिया CH2 और H, क्योंकि यही अल्फा कार्बन था, और C डबल बॉन्ड और H। इसके पास कौन आया, NaOH था, तो NaOH क्या कौन आया, OH नेगेटिव आया, और OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा। जब ये चुराएगा तो नेगेटिव है तो किसको चुराएगा, पॉजिटिव को। और देखो यहां क्या बन गया, CH2 के ऊपर नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H, इतना दिखा। बोलो इलेक्ट्रोफाइल बना या न्यूक्लियोफाइल, बोलो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिखा क्यों, कैसे पता पड़ा, कार्बोनिल कंपाउंड देखते ही पता पड़ जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बोलो है आसान। अब क्या होगा, ये जो आपका CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH है, इसके पास, इसको आगे बना दूं क्या, एक थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा ना, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा ना, मेरा समय बचेगा और तुम्हारा भी। देखो इसके पास आया I2 का मतलब I और I, अब I नेगेटिव और I पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर। I नेगेटिव घूमता रहे पानी में, क्या दिक्कत है। और क्या बना, CH2 था, ऐसे लिख दू, C डबल बॉन्ड O और H। अगेन फिर से कौन आएगा, OH नेगेटिव। बोला जब तक अल्फा CH3 पे हाइड्रोजन है तब तक आऊंगा और तब तक हटाऊंगा। और फिर से क्या आया, फिर से हाइड्रोजन को चुरा के ले गया, और क्या बना, CHI नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H। अब कंफ्यूज मत हो ना कि सर कार्बन से I जुड़ा है, कार्बन से हमेशा कार्बन ही जुड़ा होता है, उस कार्बन से हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़े हुए। बोलते सर यहाँ तो I बाद में लिखा था या पहले लिख दिया, सेम बात है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब फिर से I2 आया, बोला भैया नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, अटैक करूंगा नेगेटिव पे। अब ये भी मत बोलना कि सर एक बार यहाँ पॉजिटिव बनाया, एक बार यहाँ कहीं पे बना सकते हैं, है ना। और क्या बनाया, हाँ CHI2 C डबल बॉन्ड और H। अब क्या हुआ, देखो ये जो CHI2 C डबल बॉन्ड O और H था, अब इसके पास फिर से कौन आया, OH नेगेटिव आया। बोला सारे अल्फा हाइड्रोजन चुरा लूंगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन चुराए, और फिर से क्या बना, CI2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड और H। दिखा। अब क्या होगा, फिर से I2 आया, I पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव ने कहा अटैक किया, नेगेटिव, और क्या बना, CI3 C डबल बॉन्ड और H। फिर से OH आया, बोले सारे अल्फा हाइड्रोजन चुरा लूंगा। हाँ, लेकिन अब की बार क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, क्या चुराएगा, तो क्या करेगा, बोलेगा अरे कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड तो है, यहां तोड़ के यहां जुड़ जाऊंगा। लो जुड़ गया, और क्या बनाया, CI3CO नेगेटिव H और OH। अब ऑक्सीजन बोला कि भैया मुझे नेगेटिव नहीं रहना, मुझे तो क्या करना है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन ने जैसे ही अपना नेगेटिव दिया ना, तो CI3 अपना बॉन्ड लेकर के इन लोगों को अलविदा बोल देता है। क्यों, कि CI3 एक गुड लिविंग ग्रुप है, पता चला। और क्या बना, अपना बॉन्ड लिया तो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, खुद का बॉन्ड लिया तो कैसा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव, प्लस यहां पे क्या आया, HC डबल बॉन्ड और OH, कितना आया। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया है, CI3 नेगेटिव प्लस HC डबल बॉन्ड और OH। अब यहां पे होता है बेटा प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या आपको प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन कौन होते हैं, वो हाइड्रोजन जो किससे जुड़े हो, फॉर्म से, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन।
तो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH(I3) प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जब O नेगेटिव था तो यार मीडियम में सोडियम भी तो घूम रहा है, तो सोडियम कहां आगे जुड़ जाएगा, यहां पर। और देखो CH(I3) क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट, बोलो हाँ या ना। और इसी को क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म बोलेंगे। CH(I3) आइडोफॉर्म। बोलो पता चला कैसे हुआ आइडोफॉर्म, कोई डाउट है। देखो कितना लल्लू है, कितना आसान है, टफ नहीं है। क्या टफ है क्या, नहीं है ना। चलो बहुत अच्छे। जरा बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, अगर है तो पूछ लो, है क्या, नहीं है। चलो अगर नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर एक दो छोटी मोटी बातें बता करके आइडोफॉर्म टेस्ट को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो देखो बिठा दूं, चलो पता चला ना कैसे हुआ बेटा आइडोफॉर्म। चलो शाबाश। देखो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following do not give do not give हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका CH3CH2OH, दिख रहा है। सेकंड है आपका CH3CHO। थर्ड ऑप्शन है आपका CH3COCH3 और फोर्थ ऑप्शन है आपका AAE। लास्ट क्या है, AAE। क्या होता है AAE, मैं यहां बता देता हूं। AAE इज एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या होता है, एसिटो एसिटिक एस्टर। और क्या होता है एसिटो एसिटिक एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 OC2H5, ठीक है। एसिटो, क्या ये एसिटो पार्ट है ना, या ये ले लो एसिटो, ये एसिडिक पार्ट है और ये वाला पूरा पार्ट एस्टर है, तो एसिटो एसिडिक एस्टर। आपको बोला इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो बताओ कौन नहीं देगा। चलो देखो क्या आंसर है, आंसर है बेटा आपका एसिटो एसिडिक एस्टर। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना। और क्यों ऐसा हो रहा है, देखो जैसे ही OH नेगेटिव आएगा, NaOH प्लस I2 है ना, OH नेगेटिव आएगा तो ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इस CO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, यहां से ये दोनों आ रहे हैं, है ना। यहां से चुरा नहीं पाएगा, फिर यहां से चुराना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है, यानी यहां से चुराना चाहिए था, क्योंकि दो C डबल बॉन्ड होके बीच में आ रहे हैं, लेकिन यहां से चुराता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, CHI3 बन तो जाता है, लेकिन वो बनता है बेटा माइनर में, बहुत कम अमाउंट में। इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एग्जामिनर आपको देता है, तो AAE लिख के दे देगा या एसिडो एसिडिक एस्टर लिख के दे देगा, स्ट्रक्चर तो बना के देगा ही नहीं, ज्यादातर चांस है AAE लिख के दे। तो आज के बाद आप पहचान लोगे, अरे बोलो हाँ, तो बल्कि ग्रुप है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। चलो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करो बेटा। हमारा क्वेश्चन है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग gives आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। हाई टेम्परेचर पर इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज
CH3 C डबल बॉन्ड O OPH. थर्ड ऑप्शन PH C double bond O CH3. And fourth option CH3 C double bond O C2H5. देखो, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, सुनो एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज के बाद देखना, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है और आपको ऐसा कंपाउंड मिला है जो कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा है, उसके पास लोन पेयर है, देख लो, दिख रहा है लोन पेयर, लोन पेयर दिख रहा है ना, हाँ, तो अगर उसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और वो कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिससे ऐसा कंपाउंड जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, वो कभी आइडोफोम टेस्ट नहीं देते ड्यू टू स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, है ना। तो अगर मैं नॉर्मल, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में बोलूं ना, तो इनमें से कोई भी आइडोफोम टेस्ट देगा ही नहीं कि इनसे कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और वो क्या कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मुझसे लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पूछा, मुझसे हाई टेम्परेचर पे पूछा है, ठीक है। तो लगाओ दिमाग और बताओ क्या होगा। चलो देखो, मैं बताता हूं, इन सबको तोड़ लेता हूं, हाई टेम्परेचर है ना, अगर हाई टेम्परेचर है तो मैं फर्स्ट को तोड़ रहा हूं, फर्स्ट है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको हाई टेम्परेचर पे इनको तोड़ना आना चाहिए, NaOH है यानी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी NaOH यूज किया है, NaOH यूज कर रहे हैं ना, बॉन्ड यहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटा तो देखो यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बना, साथ में क्या बना, CH3 ONA, बोलो हाँ यार, दिख रहा है। चलो फर्स्ट टूट गया, लाओ सेकंड तोड़ते हैं, देखो सेकंड तोड़ रहे, पहले मैं सबको तोड़ रहा हूं फिर हम जोड़ेंगे, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। C डबल बॉन्ड O और OPH, अब यहां से फिर से बॉन्ड टूटा, यार देखो आप Na की जगह है ना, NaOH जो है डाइल्यूट ही तो है, तो वाटर आप ऐसे बोल सकते हो ना, वाटर भी तो है, H और OH, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, इसलिए बता रहा हूं। तो Na की जगह आप H लगा दो, लो कर सकते हो। नेक्स्ट इसको तोड़ा तो क्या बना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस PH OH, थर्ड PH C डबल बॉन्ड O OCH3, देखो इसको तोड़ो, जैसे इसको तोड़ा क्या आया, PH C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 OH, फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसको ब्रेक किया यहां से तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5 OH, चारों तोड़ दिए। देखो हर जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाइड्रोफोम टच देंगे ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लोन पेयर है, रेजोनेंस हो रहा है। तो फिर किसको देखो, अल्कोहल, ये क्या है, मिथेनॉल, क्या ये हाइड्रोफोम टच देता है, नहीं। ये क्या है, फिनॉल, क्या फिनॉल देगा, ये क्या है, मिथेनॉल, क्या देगा। लेकिन फिर क्या आया, C2H5OH, ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2OH, बोलो क्या ये हाइड्रोफोम टच देगा, देगा ना, दैट मींस ये हाइड्रोफोम टेस्ट देगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का, है ना, वो भी 2003 का, सोचो 2003 में इस लेवल में क्वेश्चन आ रहे थे, समझ रहे हो। तो एम्स का क्वेश्चन है आसान, टेम्परेचर का देखा कितना बड़ा रोल था, अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता तो कोई भी हाइड्रोफॉर्म नहीं देता, लेकिन हाई टेम्परेचर हुआ तो ये वाला हाइड्रोफॉर्म दे गया, पता चला, बोलो क्लियर है बच्चों। चलो अब एक लास्ट चीज और इसको समाप्त करते, कुछ कंपाउंड लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन हाइड्रोफॉर्म दे रहा है और कौन हाइड्रोफॉर्म नहीं दे रहा है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं जरा। सबसे पहले फर्स्ट मैंने बोला मिथेनॉल, मिथेनॉल इज CH3OH and ethanol, ethanol is CH3
CH2OH। बोलो कौन हाइड्रोफॉर्म देगा? इथेनॉल। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और ये वाला जो नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। पता चला? इसका मतलब क्या आप मिथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन हाइड्रोफॉर्म देगा और कौन नहीं देगा? कर सकते हो। देखो सेकंड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल इज CH3 CH2OH एंड प्रोपेनॉल इज बेटा CH3 CH2 CH2OH। बोलो कौन हाइड्रोफॉर्म देगा? इथेनॉल देगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस तब नॉर्मल राइट रॉन्ग लगा दूं, समझ जाओगे। थर्ड, मैंने बोला प्रोपेनॉल एंड तो बीच में लिखा ही नहीं हमने, एंड प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेनॉल कैसे होगा? CH3 CH2 CH2OH एंड प्रोपेन टू ऑल इज CH3 CHOH और CH3। बोलो कौन देगा? प्रोपेन टू ऑल हाइड्रोफॉर्म देगा, लेकिन प्रोपेनॉल हाइड्रोफॉर्म नहीं देगा। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ लिखूं, मैं लिख दूं फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। अब ये चीज आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड को और क्या बोलते हैं? मिथेनल, क्योंकि एग्जामिनर ने मिथेनल बोल दिया तो। और एसिटाल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? इथेनल। मिथेनल इज SC डबल बॉन्ड O H एंड इथेनल इज CH3 C डबल बॉन्ड और H। बोलो कौन देगा? एसिटाल्डिहाइड देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं और लिख दूं, देखो और लिखते हैं जरा, इसको मिटाऊं, देखो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। देखो दो चार और लिख लेते हैं, चार तो हो गए। मैंने आपसे बोला इथेनल यानी फिफ्थ, इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल और प्रोपेनल। इथेनल क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनल क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कौन देगा? इथेनल देगा, प्रोपेनल नहीं देगा। पता पड़ा? फिफ्थ सिक्स, एसिटाल्डिहाइड, या ऐसे लिखते प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन और ब्यूटेन टू ऑन। तो प्रोपेनॉन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ब्यूटेन टू ऑन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। बोलो कौन देगा? दोनों देंगे अब की बार, दोनों देंगे, है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। ये सेवेंथ मैंने बोल दिया ब्यूटेन वन अल या ब्यूटेनल, और मैंने बोला ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनल क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और H। और ब्यूटेनॉन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब ब्यूटेनॉन कीटोन है ना, तो दो कार्बन के बीच में ही C डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड में कोने पे हो सकता है, एल्डिहाइड कोने पे हो सकता है, कीटोन कभी कोने पे नहीं हो सकता, यानी लास्ट कार्बन पे नहीं हो सकता, पता है ना। तो कौन शो करेगा? ब्यूटेनॉल शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा। पता चला? एक और दे दे क्या? लास्ट एट्थ, मैंने बोला ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेनॉल क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH और ब्यूटेन टू ऑल क्या होगा? CH3 CH2 CHOH और CH3। बोलो कौन शो करेगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट? ब्यूटेन टू ऑल। शाबाश। बोलो है आसान? क्या आप हाइड्रोफॉर्म टेस्ट आज के बाद करा पाओगे? कितना आसान सा था, बच्चे डरते हैं इससे। एसिडाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड भी ले लो,
लो बहुत अच्छे। 9th एग्जाम्पल, ये तो रह गया 9th एग्जाम्पल। 9th एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O और H। बेंजल्डिहाइड क्या होगा? बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और H। बोलो कौन देगा पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट? हाँ, एसिटाल्डिहाइड। ऐसे ही एक और ले ले, 10th 10 पूरे कर देते हैं ना। एसिटो फिनॉन एंड, हाँ वेरी गुड, बेंजो, हाँ बेंजोफिनॉन। अगर मैं एसिटोफिनॉल बेंजोफिनॉन की बात करूं तो एसिटोफिनॉन क्या होगा? देखो C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजोफिनॉन क्या होगा बेटा? देखो C डबल बॉन्ड O, बोलो कौन देगा? एसिटोफिनॉन देगा, बेंजोफिनॉन नहीं देगा। ये 10 है, इन 10 के अंदर से ज्यादातर आपको फंसेगा, ठीक है? तो ये 10 आपको पता होने चाहिए। तो हाइड्रोफॉर्म बहुत लल्लू सा था, कर सकते हैं अपन लोग। तो आज के लिए इतना ही। 10 रिएक्शन हो गई अपनी, 10-15 और बची है बस, 3-4 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी। फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमारी ऑर्गेनिक हर तरह से खत्म। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है?